रावण हूँ, तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का साक्ष्य है। दशहरा पर्व यह नवरात्रि के बाद 10 में और दिवाली के 20 दिन पहले मनाया। दशहरा बताता है बुराई कितनी भी सच्ची, अच्छी, बड़ी, ज्ञानी, शक्तिशाली क्यों ही ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। दशहरा या विजयदशमी का पर्व 2 मुख्य कारणों से मनाया जाता है। पहला कारण है कि जब दानव महिषासुर की भक्ति से प्रसन्न ब्रह्मा जी ने अमर होने के वरदान को यह कहकर टाल दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो महिषासुर ने फौरन देवताओं, दानवों, मनुष्यों को छोड़ केवल और केवल स्त्री के द्वारा उसकी मृत्यु हो यह वर मांगकर अमरता के घमंड में चूर दानवों के साथ मिलकर देवताओं को परेशान करने लगा। इस समस्या के समाधान हेतु सभी देवताओं की दिव्य शक्ति से प्रकट मां दुर्गा की 9 दिन 9 शक्तियों का महिषासुर से युद्ध लड़ना और 10वें दिन महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध होना एक अहम कारण है। और दूसरा कारण भगवान श्री राम का 9 दिन तक रावण से युद्ध लड़ 10वें दिन उसका वध करना सभी को पता होगा। दशहरा का पर्व बताता है कोई कितना भी ज्ञानी, शक्तिशाली क्यों ना हो, बुराई के 10 रूपों काम वासना, क्रोध, मोह, लोभ, गौरव, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवता और अहंकार में से एक भी रूप उसकी ज्ञानता को भंग और शक्ति को कम करने में पूर्ण योग्य है। जिस व्यक्ति के पास इन बुराइयों में से एक भी उसके पास है उसकी हार निश्चित हो चुकी है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलना चाहिए। हाँ, जीत थोड़ा देरी से मिलती है लेकिन मिलती जरूर है। कभी कभी यह प्रतीत होता है कि रावण शायद यह बताने को आतुर था कि यदि मेरी बुराइयों के विपरीत कर्तव्यनिष्ठ, प्रेम, त्याग, संतोष, क्षमा, परोपकार, न्याय, मानवता, गौरव के स्थान पर लाघव और निरहंकार आपके पास है तो आपको कोई कभी नहीं हरा सकता। आपका ज्ञानवान, शक्तिशाली, पराक्रमी होने के साथ साथ यह आपके पास होना बेहद आवश्यक है। रावण शायद हर दशहरा यह भी कहना चाहता होगा कि काश मैंने यह समय रहते समझ लिया होता तो हर साल मुझे यूं आग की भीषण गर्म लपटों में जलना न पड़ता। परंतु आपके पास समय है समझने का कि स्त्रियों की इज्जत सर्वोपरि है और सर्वोपरि होनी चाहिए। रावण कहना चाहता होगा कि आप मेरे जैसे ज्ञानी, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, परंतु आप मेरी एक सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों भूल जाते हैं कि देवी की इज्जत ना करने से हर पल गिरना झुलसना पड़ता है। मैं तो साल में एक बार जलकर गिरता हूँ, आप तो हर पल हारते हैं और गिरते हैं लोगों की नजरों से। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा जलना सबको दिखता है और आपका हारना आपको भी नहीं दिखता। स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं, देवी है जिसकी इज्जत उछालना आपके विनाश का कारण बनेगा। आइए हम इस दशहरा अपनी सारी बुराइयों को त्याग कर अच्छाई की राहों पर चलते हैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, रावण जैसे ज्ञानी बनो, सत्य हो श्री राम सा। रावण जैसे ज्ञानी बनो, सत्य हो श्री राम सा। स्त्रियों की इज्जत करो जैसे करते अपने मान का।